हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। हम लोग कम्युनिकेशन स्टाइल डिस्कस कर रहे थे लास्ट वीडियो में, उसी को थोड़ा सा और कंटिन्यू करेंगे। कम्युनिकेशन स्किल्स में आगे कुछ चीजें और हैं हमारी जो इन्वॉल्व होती है, जैसे स्पीकिंग है, लिसनिंग है, रिसेप्शन है, अटेंशन। फिर उसके बाद पैराफ्रेजिंग है, असाइनमेंट ऑफ मीनिंग, रोल ऑफ कल्चर इन लिसनिंग एंड बॉडी लैंग्वेज। स्पीकिंग का मतलब सबको पता है, जब हम बोलते हैं कोई चीज उसको स्पीकिंग बोला जाता है। उसके बाद क्लियर स्पीकिंग शुड बी क्लियर, मतलब जो आप बोल रहे हो और सामने कोई सुन रहा है तो एकदम क्लियर होना चाहिए, तभी उसको समझ आएगा। वॉइस क्लियर होनी चाहिए, वर्ड्स क्लियर होने चाहिए। और जैसे सपोज अभी आप एक वीडियो देख रहे हो तो उसमें आपको वॉइस एकदम क्लियर सुनाई देनी चाहिए और प्रिसाइज टू द पॉइंट बात होनी चाहिए। ज्यादा जो कंटेंट है उससे ज्यादा इधर उधर जाके अगर बात करेंगे तो वो कंटेंट की वैल्यू खत्म हो जाएगी और मे भी हो सकता है कि कुछ और ही मीनिंग निकल जाए, जो आप बोल रहे हो वो ना समझ पाए कोई। और विद इन कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए, मतलब जिस टॉपिक से रिलेटेड बात हो रही है उसी से रिलेटेड चीजें भी डिस्कस होनी चाहिए। अगर आप कॉन्टेक्स्ट बदल देते हो तो सामने वाला जो सुनने वाला होता है, लिसनर होता है, वो कंफ्यूज हो जाता है। तो स्पीकिंग में इस चीज का बहुत ध्यान रखना है कि आपकी वॉइस की टोन, पिच वगैरह कितनी हाई कितनी लो है, अकॉर्डिंग टू आसपास की कितनी नॉइज है उस हिसाब से। ज्यादा नॉइज में ज्यादा हाई चाहिए होती है, कम नॉइज में लो चाहिए होती है। और डिपेंड करता है आप फोन पे बात कर रहे हो या आप माइक पे बोल रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर, प्रिसाइज, विद इन कॉन्टेक्स्ट है। प्लस आपने लैंग्वेज कौन सी यूज करनी है जो आपके जो लिसनर्स हैं उनको समझ आती है। आपने अपनी तरीके से कोई लैंग्वेज नहीं बोलनी है और स्लैंग्स यूज नहीं करने हैं। स्लैंग्स होते हैं जब हम एक नॉर्मल इंग्लिश वर्ड को स्टाइलिश वे में बोलते हैं। जैसे अगर हमें कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ अजीब सा लग रहा है, तो हम उसको फीलिंग ब्लू बोल देते हैं कई बारी, कि मतलब अच्छा नहीं लग रहा है, अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है। या फिर डॉलर्स को अमेरिकन में उसमें बक्स बोलते हैं। तो ये सब चीजें सब लोगों को नहीं पता है क्योंकि हर कोई स्लैंग नहीं जानता, लेकिन हर कोई प्रॉपर वर्ड्स जानता है इंग्लिश और हिंदी के। तो अगर जैसे कोई अजीब सी चीज है तो उसको क्रीप बोल देते हैं, डरावनी चीज है या वियर्ड है तो क्रीप बोल देते हैं। तो इस तरह के स्लैंग नहीं यूज करने चाहिए अगर आपको इंपॉर्टेंट मैसेज किसी के साथ डिलीवर कर रहे हो। अगर आपका फ्रेंड है और वो भी सेम तरीके के वर्ड्स यूज करता है, स्लैंग्स यूज करता है, तो ठीक है आप यूज कर लो। लेकिन अगर आप किसी ऐसे पर्सन से बात कर रहे हो जिसको आपको नहीं पता उसको स्लैंग्स आते हैं, तो आपको ये वर्ड्स नहीं डालने चाहिए अपनी स्पीच में। कल्चरल वर्ड्स नहीं होने चाहिए। कल्चरल मतलब जो एक कल्चर में जिसका मीनिंग पता है दूसरे कल्चर में नहीं पता है। कई बार वैसा भी हो जाता है कि आपके कल्चर में उसका मतलब कुछ और है, दूसरे के में कुछ और है। तो कोई कल्चरल वर्ड्स नहीं होने चाहिए, कोई रिलीजियस वर्ड्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि रिलीजन अलग अलग है। हाँ, आप ही के कल्चर का कोई है, आप ही के रिलीजन का, फैमिली का कोई है, तब आपके ये वर्ड्स चल सकते हैं। फिर यूफेनिज्म नहीं होता। यूफेनिज्म मतलब आप जब कोई वर्ड को बहुत पोलाइटली बोलते हो, कोई बहुत रूड चीज को आप पोलाइटली बोलते हो, उसको बोलते हैं यूफेनिज्म। जैसे कोई किसी की डेथ हो जाती है तो हम बोलते हैं ना एक्सपायर हो गया है। अब एक्सपायर होना सबको पता है, डेथ होना सबको पता है, लेकिन अगर पास्ट अवे बोल दिया तो कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, पास्ट का क्या मीनिंग है। तो इस तरह के वर्ड्स, अगर कोई जॉब चेंज कर रहा है तो जनरली हम बोलते हैं चेंजिंग जॉब, वो इजी है समझने में। लेकिन अगर हमने बोला बिटवीन जॉब्स तो ये यूफेमिज्म हो जाएगा। बिटवीन जॉब्स का मतलब है दो जॉब्स के बीच में। ये बहुत पोलाइट तरीका है वैसे तो बोलने का, जब आप बहुत पोलाइटली बोलना चाहते हो किसी को हर्ट किए बिना, किसी की बेइज्जती किए बिना, तो आप ऐसे ही बोलते हो बिटवीन द जॉब्स। तो उससे ये लगता है जॉब के बीच में, मतलब जॉब चेंज कर रहा है, लेकिन हो सकता है कि सबको ना पता हो इनका मीनिंग। तो इस तरह की चीजें नहीं यूज करनी चाहिए। जैसे चीप है कुछ चीज, हम बोलते हैं ना बहुत सस्ता है, लेकिन हम चीप नहीं वर्ड यूज करना चाहते क्योंकि चीप के दो मीनिंग हो सकते हैं। तो इकोनॉमिकल यूज करते हैं, ज्यादा अच्छा लगता है बोलने में, इकोनॉमिकल है। लेकिन ये सब चीजें सामने वाले को क्लियर होनी चाहिए, लिसनर को, कि आपके बोलने का क्या मतलब है, आप क्या किस सेंस में बोल रहे हो। तो ये सब बहुत ध्यान रखना है अपने स्पीकिंग में, क्योंकि आप जब किसी को बोलते हो कोई चीज आपको पता है, जरूरी नहीं उसको भी पता हो जो सुन रहा है। उसके बाद लिसनिंग स्किल आता है। लिसनिंग और हियरिंग में एक तो दो फर्क होते हैं, इस बात का ध्यान रखना। हियरिंग एक चीज होती है, हियरिंग का तो मतलब होता है जब फिजिकली जस्ट आपके कान में एक स्टिमुलाई जा रहा है जिसको आपके ईयर ड्रम्स जो है आपको सुना रहे हैं, वो तो एक फिजिकल प्रोसेस है। लिसनिंग होता है जब आप कोई चीज को सुन रहे हो लेकिन बहुत ध्यान से, ताकि वो आपके माइंड में जाके रजिस्टर हो। तो बहुत पेशेंटली आप सुन रहे हो, नॉन जजमेंटल होके सुन रहे हो, मतलब आप जज नहीं कर रहे हो, आप पूरी बात ध्यान से सुन रहे हो। और एनालिटिक होता है, आप एनालाइज कर रहे हो बात सुनने के बाद। लिसनिंग तभी हो सकती है जब आप पेशेंटली साइलेंटली उस चीज को सुनते हो जो बोला जा रहा है, और आप जज नहीं करते। अगर आप बीच में ही जज करना शुरू कर देते हो तो आपके थॉट जो है ना वो किसी और डायरेक्शन में जाना शुरू हो जाते हैं।
तो पहले तो पूरी चीज सुननी चाहिए पेशेंटली और फिर उसको एनालाइज करना चाहिए कि फाइनली आपने उसको किस तरीके से लेना है। तो लिसनिंग स्किल्स में ये बहुत जरूरी है, पेशेंस होनी चाहिए, नॉन जजमेंटल होना चाहिए, एक साइकोलॉजिस्ट के लिए तो बहुत ही ज्यादा जरूरी स्किल है, और एनालिटिकल होना चाहिए, जो वो सुन रहा है उसको एनालाइज कर पाए। ठीक है, फिर आता है रिसेप्शन। रिसेप्शन का मतलब है जो चीज आप सुन रहे हो वो आपके कानों को रिसीव हो रही है, आपकी आंखों को रिसीव हो रही है, स्टिमुलस की तरह रिसीव हो रही है। ठीक है, स्टिमुलस में विजुअल, ऑडिटरी और एक्सप्रेसिव। आप एक तो देख रहे हो कोई चीज तो विजुअल स्टिमुलस हो गया, अगर आप सुन रहे हो तो ऑडिटरी स्टिमुलस हो गया, और आप किसी के एक्सप्रेशंस देख रहे हो तो एक्सप्रेसिव हो गया। तो रिसेप्शन का मतलब है रिसीव करना। आपको जो भी इंफॉर्मेशन रिसीव हो रही है वो विजुअल भी हो सकती है, अगर आप देखते हो तो ऑडिटरी भी हो सकती है, सुन रहे हो, एक्सप्रेसिव भी हो सकती है, इशारे करके कोई बता रहा है अगर एक्सप्रेसिव हो गई वो। तो रिसेप्शन किसी भी चीज का, किसी भी तरह का स्टिमुलस हो सकता है, लेकिन आपको ये क्लियर करना है बिल्कुल, जो भी रिसेप्शन आप भेज रहे हो इन्फॉर्मेशन सामने वाले को एकदम क्लियर होनी चाहिए। फिर है अटेंशन। अब जो सुन रहा है उसकी अटेंशन आपके भेजे हुए स्टिमुलस पे चाहिए, पूरी फोकस चाहिए उसके ऊपर। ठीक है, अब अटेंशन दो तरह में डिवाइड हो जाती है हमारी, एक तो हम जो चीज सुनना चाहते हैं, और दूसरा जो हमारे पास आसपास जो चीजें चल रही हैं। हमारी अटेंशन जो फोकस होता है उस पे होता है जो चीज हम सुनना चाहते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत हमारे आसपास की चीजें भी हमारे को डिस्ट्रैक्ट करती है, क्योंकि हमारी अटेंशन दोनों जगह डिवाइड हो जाती है। तो ये बहुत जरूरी है कि जो आप सुनना चाहते हो उस पर आपका फोकस ज्यादा हो। उसके बाद आता है पैराफ्रेजिंग। पैराफ्रेजिंग का मतलब है, मान लो आपने किसी को कोई चीज बोली, अब आप उसको बोलते हो रिपीट करके बताओ मैंने क्या बोला, या फिर आप उसको बोलते हो कि मैंने क्या बोला, उसका आपको क्या मतलब समझ आया, समरी बताओ, उसकी शॉर्ट में बताओ। तो अगर कोई रिपीट कर रहा है, दोबारा से रीस्टेट कर रहा है आपका मैसेज, या उसकी समरी पूरी ढंग से बता रहा है, तो उसका मतलब वो पैराफ्रेजिंग कर रहा है और उसको समझ आ गया आपने क्या बोला है, उसका क्या मतलब है। लेकिन अगर कोई नहीं कर पा रहा है, ये चीज रिपीट नहीं कर पा रहा है कोई आपकी कही हुई बात को, या फिर वो उसको समराइज करके नहीं बता पा रहा है शॉर्ट करके, तो मतलब वो कंफ्यूज हो गया, उसको नहीं समझ में आया है। उसका रीजन कुछ भी हो सकता है, उसकी अटेंशन नहीं थी, रिसेप्शन क्लियर नहीं था, बीच में नॉइज थी, हो सकता है कि उसको रिसीव नहीं हुआ मैसेज, बीच में नॉइज थी या कुछ प्रॉब्लम आ गई बीच में, और लिसनिंग उसने ढंग से नहीं करी, ये भी रीजन हो सकता है, या फिर आपने स्पीकिंग में कुछ ऐसे वर्ड्स यूज कर दिए जो उसको नहीं पता थे। तो कोई भी रीजन हो सकता है जिस वजह से वो पैराफ्रेज नहीं कर पा रहा, दोबारा से वो चीज नहीं बोल पा रहा जो आपने बोली। फिर आता है असाइनमेंट ऑफ मीनिंग। अब वो सब चीज उसने सुन ली, उसके बाद वो उसको मीनिंग देता है। उसको मीनिंग देता है तो क्या करता है, वो सारे वर्ड उसके माइंड में जाते हैं, और माइंड में कहाँ जाते हैं, वही कैटेगरीज जो हमने पढ़ी थी कॉन्सेप्ट्स के बारे में, जहाँ पे हमारे कॉन्सेप्ट्स कैटेगराइज करके रखे हुए हैं, माइंड में उस जगह पे जाते हैं, और जिस वर्ड का जो जो मीनिंग है वो उस जगह पे जाके अपना मीनिंग ढूंढ लेता है। तो ये चीज जो होती है असाइनमेंट ऑफ मीनिंग, मतलब आपने उसको कोई मैसेज दिया, अब उसने अपने माइंड में रजिस्टर की वो चीज, उसकी प्रोसेसिंग हुई, कॉन्सेप्ट में जाके वो चीजों का मीनिंग पता चला और उसको समझ में आ गया आपने क्या बोला। ठीक है, फिर रोल ऑफ कल्चर इन लिसनिंग। लिसनिंग में जो है रोल का कल्चर भी बहुत ज्यादा आ जाता है, कल्चर का रोल यहाँ पे, क्योंकि जैसे इंडियन कल्चर का एग्जांपल है आपके बुक में कि हमारे कल्चर में बोला जाता है कि अगर कोई आपसे बड़ा है, अथॉरिटी में बॉस है, आपका कुछ है, या कोई एल्डर है, सीनियर है, तो आपने चुपचाप उसकी बात सुननी है जो भी वो बोले। तो यहाँ पे हमारे यहाँ पे साइलेंट लिसनिंग का कल्चर है, चुपचाप सुनने वाला। और कंट्रोल ऑफ अटेंशन होनी बहुत जरूरी है। जैसे हम योगा वगैरह में क्या सीखते हैं कि हमें अपनी अटेंशन एकदम कंट्रोल करनी है, तो ये सब चीजें जो कल्चर की है ना, ये हमारी लिसनिंग उसमें स्किल में हेल्प करती है। कहीं कहीं पे ये सब चीजें नहीं होता है, कहीं कहीं पे बीच में क्वेश्चनिंग करना ज्यादा अच्छा माना जाता है इंस्टेड ऑफ साइलेंटली सुनना। तो डिपेंड करता है हमारा कल्चर किस तरह की लिसनिंग स्किल्स को ज्यादा प्रमोट करता है। फिर आती है बॉडी लैंग्वेज, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन स्किल में। जो आप बोल रहे हो ना, उससे स्पीकिंग जो है, उससे अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज की कॉन्ग्रुएंसी नहीं होगी तो सामने वाले को समझ में नहीं आएगा। अगर आप कोई हैप्पी चीज की बात कर रहे हो, कोई अच्छी खबर की बात कर रहे हो, और आपकी फेस में स्माइल नहीं आ रही है, आपकी फेस में सैडनेस दिख रही है, तो वो मैसेज कंफ्यूजन में हो जाएगा, क्योंकि आपके फेस के एक्सप्रेशन को देख के उसको समझ में नहीं आएगा कि आप ये चीज अच्छी बता रहे हो, खराब बता रहे हो। तो आपकी कंडीशन जो है ना, बॉडी की जो आपकी मूवमेंट है, या फिर जेस्चर्स है आपके, इशारे, शक्ल पे जो आपके एक्सप्रेशन है, इशारे हैं आपके, आई कांटेक्ट है, बॉडी लैंग्वेज है, बॉडी मूवमेंट है, आपकी बातों से मैच करनी चाहिए, कॉन्ग्रुएंट होनी चाहिए, अदरवाइज मैसेज गड़बड़ हो जाता है।
अब जैसे न्यूज में आपने देखा सीरियस न्यूज होती है तो जो न्यूज रिपोर्टर है बहुत सीरियसली अपना बॉडी पोस्टर वगैरह बना के, अब वही न्यूज रिपोर्टर आपको दिखे कि कोई आपको कॉमेडी करता हुआ न्यूज बोल रहा है तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या चल रहा है, न्यूज सुना रहा है कि कुछ और चीज की बात हो रही है। तो इसीलिए बॉडी लैंग्वेज में ये सारी चीजें जो आती है जिसको हम मिला के बोलते हैं क्लस्टर, ये सारी चीजें बहुत जरूरी है आपकी स्पीकिंग स्किल से मैच करे, कॉन्ग्रुएंट होनी चाहिए। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंसी कैसे पता चलती है, जैसे सपोज आपका सीरियस एक्सप्रेशन अलग है, आपका हैप्पी एक्सप्रेशन अलग है, सैड अलग है, तो आपके जो अलग अलग एक्सप्रेशन नजर आते हैं इससे पता चलता है कॉन्ग्रुएंसी हो रही है कि नहीं हो रही है आपकी मैसेज से। तो ये सारे ही इंपॉर्टेंट है एक अच्छी कम्युनिकेशन के लिए, स्पीकिंग स्किल, लिसनिंग स्किल, रिसेप्शन, अटेंशन, पैराफ्रेजिंग, कुछ भी इसमें से मिसिंग होता है तो कम्युनिकेशन वहीं खत्म हो जाती है, फीडबैक नहीं मिल पाता है और क्लियर नहीं हो पाती बात जो आपने बोली। तो ये सारी चीजें आपको कम्युनिकेशन स्किल्स में आनी चाहिए और इनका ध्यान रखना है। ठीक है, नाउ आगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।